झारखंड सहायक आचार्य भर्ती। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती। जितना बार बोलूं आपके मन में बार बार यही सवाल आएगा, सर ये आप क्या कह रहे हो? हजार बार सुन चुके हैं, हजार बार नहीं, अगर उससे भी कुछ ज़्यादा है तो ये बताइए ना आप। बिल्कुल लगातार 2023 से एकदम सुने हुए आ रहे हैं, और कब तक सुनेंगे ये नहीं सर, मत बोलिए। हो सकता है आगे भी, लेकिन इस फालतू मुद्दों पर आपका भाई बात नहीं करेगा। आप लोगों को ये बताएगा कि जेटेट वालों ने किस प्रकार जेटेट वालों को ही धोखा दे दिया। बिल्कुल इसके बारे में बात करेगा आपका भाई। सीटेट रिव्यू में क्या हुआ है, सीटेट का क्या होगा, क्या सीटेट में पिटिशनर बेस्ड फैसला आएगा, नहीं आएगा, क्या सीटेट बिल्कुल ख़त्म हो गया, आउट हो गया रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद, इसके बारे में भी बात करेगा। इसके बारे में भी बात करेगा कि पारा टीचर, जो भी पारा टीचर यहाँ पे हैं, पारा टीचर जो रिव्यू के लिए गए हुए हैं, आप लोग सभी को पता होगा, रिव्यू के लिए जो है ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनके बारे में भी बात करेगा। दूसरा मैं ये भी बात करूँगा, क्या अभी स्टे जो है वो लिया जा सकता है? अगर स्टे लिया जा सकता है तो कब तक, किस हिसाब से, और नहीं लिया जा सकता है तो क्यों नहीं लिया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करूँगा। दूसरा, जेटेड कैंडिडेट के द्वारा ये बताया जाता है वीडियो में, उसके अध्यक्ष के द्वारा, कि फाइनली 3 जो है बम फोड़ना है, तो उनमें से तीनों में से एक बम ये भी है कि जेटेड पुनः जो है एग्ज़ाम कैंसिल करवा देना। दूसरा, सिर्फ जेटेट वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होना। तीसरा, अभी तक नहीं हुआ है, तीसरा उसके लिए वो बंदा सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। सब मुद्दों पर आपका भाई बात करेगा। अगर कोई सवाल जवाब छूट गया हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका भाई सबसे पहले कोशिश करेगा जवाब देने का। और मैं जो भी आप लोगों का यहाँ पे डाउट होता है ना, मैं हमेशा से चाहता हूँ और क्लियर ही उन्हें करता हूँ। आज मैंने लाइव भी अपलोड किया था वीडियो, और सारे लगभग सवालों का जवाब दिया, लेकिन किसी कारणवश जो है वो वीडियो डिलीट हो गया, अपलोड नहीं हो सका। तो इसके लिए मैं क्षमा आप लोगों से मांगता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आप सभी का जवाब क्लियर कर दूँ। आप लोगों को सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपको ये पता होगा कि रिजेक्शन जो आप लोगों का लिस्ट है, रिजेक्शन लिस्ट आ चुका है, और रिजेक्शन लिस्ट में जो है सीटेट अगर हैं आप, या फिर जो अदर टेट हैं, तो आप बाहर हो चुके हैं। आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको उसमें अपना रोल नंबर दिख जाएगा, और इसका मतलब ये है कि आप रिजेक्ट हो गए हो, इसमें योग नहीं हो। टोटल जो फॉर्म गया था लगभग जो है वो 78K, मतलब लगभग 80,000 जो है फॉर्म गया हुआ था, यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें से आपने देखा कि 52 के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। तो इसके आसपास जो है उसको बाहर कर दिया गया। लगभग जो है यहाँ पे जो फाइटिंग है वो 21 के, ठीक है, 21,000 लोग जो हैं यहाँ पे हैं। इनमें बहुत सारे अपीयरिंग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बीएड किया हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद 3 के, मतलब 3,000 लोगों ने PRT 1 to 5 का जो है एग्ज़ाम दे दिया है। अब उनका क्या होगा? उनके लिए ना तो जेटेट के अध्यक्ष के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है, ना तो जेटेट कैंडिडेट के द्वारा जो है आवाज़ उठाया जा रहा है। ऐसे केस में हो सकता है ऐसा कि 1 to 5 के PRT में कब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप समझो, जो बीएड का बंदा है वो 6 to 8 में भी मलाई खाएगा और इधर भी मलाई खाएगा। लेकिन मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, जो जेटेट कैंडिडेट हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियो हैं जेटेट वालों भी देखते हैं, तो मैं जेटेट वालों से बोलना चाहता हूं कि आप लोगों का हक मारा जा रहा है, आप लोग उस पर अगर कार्रवाई कर सकते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। इसके लिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि अगर आप बीएड हो तो 1 to 5 के लिए पात्र नहीं हो। अगर सरकार किसी कारणवश दे देती है तो वैसे केस में एग्ज़ाम रद्द होना तय है। दूसरे बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने का कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपको भाई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप सबों का प्यार के लिए, बस थोड़ा सा प्यार ही मांग रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही रिजेक्शन लिस्ट आता है, जेटेट वालों में ही जो है हड़कंप मच गया। जेटेट वालों में इतना सारा ग्रुप बना, इतना सारा ग्रुप बना, मैं बता नहीं सकता हूँ। माननीय जो जेटेट के अध्यक्ष हैं
उनके द्वारा ये बता दिया गया, ये एक ग्रुप क्रिएट किया गया जिसमें 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 उनके द्वारा जो है ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो जेटेड कैंडिडेट थे, मैं आपको समझाने का सबसे पहले कोशिश करता हूँ। जो जेटेड कैंडिडेट थे, जिन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म डबल फिलअप किया है, या फिर जो 23-24 जो डेट है उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप किया है, चाहे सीटेट के टाइम में जो फॉर्म फिलअप ओपन हुआ था उस टाइम में जो फॉर्म फिलअप हुआ है, उनको यहाँ से आउट कर दिया गया है। अब आप लोगों का सवाल रहेगा, क्या सभी का आउट हो गया? नहीं, मेरे पास लगातार जेटेड वालों का कॉल आ रहा है। और देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेटेड सीटेड के पक्ष में बात करता हूँ। ये जेटेड, देखिए, मेरे दोनों ही मेरे दोस्त हैं, दोनों ही मेरे भाई हैं, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं करता हूँ। मैं, आप लोग अगर अभी वीडियो निकाल कर देखोगे, मैं उसमें हमेशा से बोलते आया हूँ, अगर आप जेटेड हो तो टेंशन को छोड़ो, डीवी का तैयारी करो, सारा डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने डिटेल दिया, सब कुछ बताया। लेकिन अभी जेटेड के बारे में बार बार लगातार कॉल आ रहा था, और जेटेड वाले बोल रहे हैं कि सर मैं जो हूँ जेटेड पास हूँ, मैं जेटेड पास हूँ। कोई बोल रहे हैं 2016 में, कोई 13 में, तो सब अपना अपना अलग अलग बोल रहे हैं। किन्हीं का मुद्दा ये है कि सर मैं पारा टीचर में हूँ, और मैं जो है 2016 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने बैठा था, और सर किसी का कारण जो है मेरा नंबर थोड़ा सा कम आ गया, और पारा जो टीचर है, पारा का जो एक अलग सीट है, पारा सीट का जो सीट है रिजर्व, उसमें जो है कटअप बहुत ज़्यादा चला गया सर। इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे पारा में भरा था, लेकिन मुझे कुछ लगा कि पारा में फिर से जो है वो कंपटीशन ज़्यादा चल जाएगा, और मैं जो है पुनः उसको ये करके जेटेट में जो है फॉर्म को आवेदन कर दिया। या फिर बहुत किन्हीं का ये था कि पहले जेटेट में भरे थे, बाद में उन्हें ये लगा, तो वो जो है वो नॉन पारा में फॉर्म को भरना के लिए यहाँ पे ये कर दिया। और उनका ये भी, तो बहुत सारा एक्सक्यूज़ था, बहुत किसी का ये ऐसा था कि सर मैं जेटेट सीटेट दोनों हूँ, इधर उधर हो गया, सारा रिजेक्ट हो गया। सर क्या सभी का रिजेक्ट हो गया? तो नहीं, सभी का रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी लगातार लोगों से जब वार्ता हो रही थी तो उन्होंने, कोई कह रहे हैं कि सर मैं 5-6 लोग जो हैं, हम लोग सब पारा टीचर थे, हम लोगों का सर ऐसा ऐसा गलती हुआ, तो मैंने सर नॉन पारा में डाल दिया। और नॉन पारा में जब डाला तो सर वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे जो 3-4 जो फ्रेंड हैं, उनका यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, उनका एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन हम लोगों का रिजेक्ट हो गया, और हम लोगों का रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब किस्मत खराब है। तो और ऐसा भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि सर मेरा जो है वो 1 to 5 का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, और मेरा जो है लगभग 230 के आसपास जो है आ रहा है पारा और टीचर होने के साथ, और 6 to 8 का भी जो एग्ज़ाम दिया, लगभग सर 300 के आसपास जो है सोशल साइंस में जा रहा है। इतना अच्छा नंबर होने के बाद भी वो बंदा आज आउट है। तो और उसके बाद जो है वो जेटेट वालों के द्वारा एक जेटेट संघ के द्वारा जो है एक ग्रुप जो है वो क्रिएट किया गया, और ग्रुप में ये बोला गया कि आप लोगों को जो है कोई भी बरगलाएगा या फिर कुछ भी, तो आपको नहीं बरगलाना है, आपका जो भी सोल्यूशन है मैं करूँगा। और उनके द्वारा जो है बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उन्हीं के ग्रुप में से जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं के ग्रुप में से सबका ये कहना है कि अभी जो है आप लोग शांत रहिए, सबसे पहले हम लोगों का ज्वाइनिंग होने दीजिए, अगर सीट बच जाता है, वैकेंट रह जाता है, तो मैं लड़ूंगा। अब जो जेटेड बंदा है, जिनका यहाँ पे नहीं हुआ है, वो तो परेशान है, और परेशान इस कदर है महाराज कि वो लोग जो है लगातार जेएसएससी जा रहे हैं। जिस दिन से रिजेक्शन लिस्ट आया है उसके अगले दिन से ही ये लोग एकदम भीड़ पे भीड़ लगा दिए। कुछ लोगों का मांग है कि आप रद्द कर दीजिए, तो कुछ लोगों का मांग है कि आप जो है मुझे शामिल कर दीजिए, और बार बार जो है लोग अपना एप्लीकेशन आवेदन दे रहे हैं, किसी को रिसीविंग मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पारा टीचर जो जिनका यहाँ पे ऐसे हुआ, उनका एक अलग ग्रुप बन रहा है, जेटेट जो नॉन पारा है उनका भी एक अलग ग्रुप बन रहा है, और संख्या कम नहीं है, संख्या बहुत है, बहुत। अब आप लोगों का कहना होगा सर अब ये लोग क्या है सर, ये लोग अब तो गए ना। तो देखिए, ये लोग गए नहीं गए, आप लोग भी मेरा जो है वीडियो सुन ही रहे होंगे, जिनका यहाँ पे दिक्कत हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आप लोग जो है लगातार मुझे कॉल मैसेज किए कि सर कुछ उपाय है तो बताइए सर। केस के बारे में भी सोच रहे हैं, हाई कोर्ट में केस करने का। लेकिन अगर देखिए, आप लोगों का जो भी आप लोगों का हो सकता है वो हाई कोर्ट ही कर सकता है, कोर्ट के ही शरण में जाइए, यहाँ पे कुछ भी आपका नहीं हो सकता है। आपको झूठा आश्वासन मिलेगा, जेटेट अध्यक्ष के द्वारा भी झूठा आश्वासन मिलेगा। आप खुद सोचिए ना,
अगर किसी का नौकरी हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, तो वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचेगा या दूसरे के बारे में सोचेगा? अगर रोटी मिल रहा है, भूखा है, तो खुद दूसरा को दे देगा कि पहले खुद खाएगा? आपको सारा चीज़ मामला मिल जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा होगा, वो मुझे नेगेटिव बात बोलेंगे, सर आप क्यों भड़का रहे हो, क्यों ये कर रहे हो? यार मैं भड़का नहीं रहा, मैं कुछ कह नहीं रहा, वो लोगों के द्वारा जो है लगातार जो है पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए वो लोग भी जो है मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी भाई हूँ, आपका भी भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, आप ये भी देखो ना कि सीट जो है वो तो ऑलरेडी खाली रह रहा है। कितना सीट, 10,000 के आसपास जो है वो टीचर का बहाली हो रहा है, सारे सीट तो खाली रह जाएंगे। ऐसे में अगर किन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो क्या दिक्कत है? किसी के घर में अगर खुशी आ जाता है तो क्या दिक्कत है? आपका सीट तो नहीं मरा रहा है ना सर, आपका जॉब तो नहीं छिना रहा है ना सर, तो होने दो ना, उन्हें आने दो ना कंपटीशन में, क्यों आप भाग रहे हो? अब आप लोगों का ये सवाल है कि सर कोर्ट जाए तो कैसे जाए? देखिए कोर्ट जाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है? आप अगर हाई कोर्ट जाओगे वहाँ पे आपको एक से एक वकील मिल जाएगा। आप लोग अपना एक ग्रुप क्रिएट करो, आप लोग शामिल हो जाओ, 50, 100, 10, 20 जो हो सकता है आप लोग शामिल हो जाओ, क्योंकि आप लोगों का हक यहाँ पे जा रहा है। और आप लोग यहाँ पे हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ। अगर किन्हीं को कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे जो है पर्सनली मैसेज कॉल कर सकते हो। जिनका जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप मेरे से मैसेज करके, कमेंट करके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हो। मैं पूर्ण जो है जानकारी आप लोगों के बीच जो है साझा कर दूँगा, और आप लोग हाई कोर्ट्स में जाके जो है चीज़ों को आप लोग अपना बात रख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो जेटेड के पक्ष में दिया है। ऐसा नहीं दिया गया कि 2-4 को छोड़ के कुछ लोगों को दे दिया गया, ऐसा नहीं, सारे लोगों को यहाँ पे दिया गया है। लेकिन आज कोई ये नहीं बात करता, सिर्फ सब झूठा आश्वासन देते हैं। जेएसएससी जाओ, जेएसएससी के भीड़ में लाइन लगो, आपको सिर्फ अपना एक एप्लीकेशन जमा कर दो, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है सर, सच बोलो ना, मैं तो सच बोलता हूँ ना, आप भी बोलो ना, आप भी एक्सेप्ट करो ना इस चीज़ को, ठीक है? तो ये मामला जो चल रहा है, जेटेट वाले ही जेटेट के दुश्मन हो गए हैं। दूसरा बात करेगा आपका भाई सीटेट के बारे में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। दूसरा अभी बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, जो जिनका भी यहाँ पे दिक्कत हुआ था, ये लोग जो है अभी जेएसएससी गए थे और सचिव सर से इनकी मुलाकात हुई। उनके उपरांत रद्द हुए आवेदनों में 1196 अभ्यर्थी सुरक्षित हैं। ये सुरक्षित कौन है? वो ये मत सोचो कि आप हैं, आपका ऑलरेडी रिजेक्शन लिस्ट में है, ठीक है? और उसमें जो नीचे दिया गया है उनका कुछ हो सकता है, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये सब फालतू बहकावे और ये सब में ना पड़े, ठीक है? आपको बोल दिया जाएगा कि आपको ले लिया जाएगा, अरे कुछ दो ना, कैसे मान लोगे? कहीं ठगने का तो इरादा नहीं है ना। दूसरे पॉइंट में देखो, अनुभव प्रमाण पत्र पर महोदय का कहना था कि विभागीय आदेश से परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें जेएसएससी कुछ नहीं कर सकती है। कुछ नहीं कर सकती है मतलब घुमा फिरा के बात वहीं पे आ गया। तीसरा पॉइंट, जो लोग 22/10/2024 के बाद आवेदन किए हैं उनकी आवेदन रद्द मानी जाएगी, चाहे वो सीटेट हो या फिर अदर टेट हो। झरीलाल महतो, उजवाद हुसैन मजहर, अलम महेंद्र जी, निर्मल जी, टेट पास सहायक अध्यापक संघ मोर्चा, ठीक है? ये सभी जो है मिलने के लिए गए थे और जो भी अपडेट हो सका मैंने आपका दिया, ठीक है? लेकिन आपको तब भी आप संतुष्ट नहीं हो, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, सर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। दूसरा सवाल आप लोगों का है, क्या सर स्टे लिया जा सकता है? बिल्कुल स्टे लिया जा सकता है सर, बहुत सारे केस हैं, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, स्टे लेने का लिया जा सकता है। क्या सीटेट चाहती है स्टे लेना? तो नहीं सर, सीटेट नहीं चाहती है, ना कल चाहती थी ना आज चाहती है। अगर चाहेगी तो ये मामला जो है 2028-29 जाने से कोई रोक नहीं सकता सर। सीटेट भी नहीं चाहती है, सीटेट चाहती है जिनका सिलेक्शन हो रहा है हो, जिसके घर में खुशी आना है आए, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट को स्टार्टिंग से किसी भी प्रकार से किन्हीं से भी कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत जेटेट वालों को है। जेटेट वाले चाहते हैं सीट खाली रह जाए तो रह जाए, लेकिन सीटेट को ना मिले। लेकिन आप लोग इस चीज़ को मानो कि अगर जेटेट में मान लीजिए आप लोगों का हो जाने के बाद अगर कुछ सीट खाली हो जाता है और वो सीटेट आपके भाई ही हैं, झारखंडी ही हैं, उनको अगर मिल जाए तो क्या दिक्कत है? क्या आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यार। खुद के बारे में सोचो ना, आप भी बेरोजगार हो, दूसरे बेरोजगार के बारे में सोचो ना यार, कितना दर्द है उनके पास, तो चीज़ों को समझो ना। तो सर सीटेट का ऐसा कभी भी मनसा नहीं है। बाकी हाँ, रिव्यू का क्या हो रहा है?
सर रिव्यू में सीटेट संघ जो है बिल्कुल पूरे ज़ोरदार तरीके से जो है काम कर रही है। गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ जो भी मिलना है सर आपको 22 मई का इंतज़ार करें। 22 मई जो है सर वो 22-23 तारीख को जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हॉलीडे होने के लिए जा रहा है गर्मी छुट्टी का। लेकिन इससे पहले सर मैं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं सर बताऊंगा। झूठी अफवाह में ना पड़े सर। सीटेट टीम हमेशा से चाहती है कि सारे सीटेट वालों का जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका हो जाए सर सिलेक्शन। लेकिन अभी वर्तमान में सर ऐसे कोई भी स्थिति नहीं है। आप घबराइए नहीं। आप अगर पिटिशनर बने हैं, पैसा दिए हैं, आपको घबराना नहीं है सर। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना है सर। 2-3 स्टेप में सर वेरिफिकेशन और रिजल्ट निकलेगा सर। अभी सर डीबी होगा। डीबी के बाद जो है सर फाइनल रिजल्ट जो है वो निकलेगा सर। उसके बाद फिर सर ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बांटा जाएगा। और इस सब चीज़ों में कुछ वक्त लगेगा सर। लेकिन आप सर 22 तारीख तक इंतज़ार करें। मैंने आपको पहले बोला था 15 तारीख को, किसी कारणवश सर हो नहीं सका, जिसके कारण आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पूरी जो है सीटेट जो संघ जो है वो आपसे माफ़ी मांगती है सर। लेकिन आप जितना सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। पारा टीचर भी जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनका भी जो सुनवाई है नेक्स्ट डेट ये 22 मई के इसके अंदर ही जो है हो जाना है। पहला सुनवाई ऑलरेडी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा सुनवाई है। देखिए सीटेट स्टे नहीं लेनी चाहती है, ठीक है। तो आप लोग ये आश्वस्त रहें सर। जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है आप डीवी का तैयारी करें, ठीक है। सीटेट जेटेट का जिनका यहाँ पे हो रहा है साइंस का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर, जिस दिन से रिजेक्शन लिस्ट आया है उसके 1 सप्ताह के अंदर सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएगी। मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ सर। मैं शॉर्टकट में ही आपको चीज़ें बताया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन इसके लिए सर माफ़ी मैं आप सबसे मांगना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बहुत लेट से आ रहा है क्योंकि आप लोगों का लगातार मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था। सर क्या करूँ क्या नहीं करूँ, परेशान थे, भयभीत थे। मैं समझ सकता हूँ सर, जेन्युइन भी है। लेकिन घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में सब कुछ ठीक ही होता है सर। बाकी जाते जाते भी यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों सभी तक जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच।